गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। आज है धनतेरस, आज दिन है शुक्रवार। आज धनतेरस का दिन है। हैप्पी धनतेरस। और मैं देखिए चल दी खरीदारी करने दीपावली की, धनतेरस की, दीपावली की। जो आता है, जो लेते हैं। आज के दिन तो वैसे नमक, धनिया, झाड़ू ये तो एकदम ज़रूरी ही है। और जिसके पास जो है वो ले सकता है। और ये 3-4 चीज़ तो ज़रूरी होती है, तो ये तो ज़रूरी है लेना, तो ये तो लेती ही हूँ। और जो हो सकता है वो लेती हूँ। अब जल्दी ख़रीदारी बहुत, ये लोग बहुत इंतज़ार कराए सुबह से इंतज़ार करती रह गई, तो अब जाके इन लोगों के पास टाइम मिला। वो भी भाई आया, अभी अभी आए हैं भाई, तो लेके जाएंगे। कब से तैयार होके, तैयार क्या ऐसे सुबह से ही थी, साड़ी उड़ी पहनी थी। अब ये देखिए भाई आ गए, अब जा रहे हैं हम लोग मार्केट। देखती हूँ, एक तो बहुत ज़्यादा आज के दिन तो बहुत ही जाम होता है। और हस्बैंड जी भी आ गए, ये देखिए कुछ लेके आ रहे हैं। ये देखिए कुछ लेके आ रहे हैं, क्या लेके आए पता नहीं। ये देखिए अब मैं बाइक से चल दी, क्योंकि फोर व्हीलर से यहाँ तो आज धनतेरस है ना, धनतेरस में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। ट्रैफिक की वजह से फिर बाइक से ही मैं आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता तो फंस जाती, क्योंकि पूजा का और इस समय 4 साढ़े 4 हो रहे थे, और पूजा का भी टाइम फिर नहीं पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो जाता पूजा में। तो इसलिए, क्योंकि वहाँ तैयारी जाके फिर अलमारी वगैरह साफ़ करना है, तैयारी भी करना है पूजा की, तो इसलिए दोपहिए से बहुत वो ठीक रहता है। तो ये देखिए कितना सज चुका है मार्केट, बहुत अच्छी तरह से सज चुका है। मैं अक्सर यहीं आती हूँ, कुछ भी यहीं पुलिस चौकी हमारे यहाँ पास में है, तो यहाँ पूरा ज़्यादा मार्केट तो नहीं है, पर तब भी मेरे काम भर का मिल जाता है। और थोड़ा सा दूर नहीं सोचती हूँ, यहीं जब मेरा हो जाता है तो मैं यहाँ आके हर चीज़ में, करवा चौथ हो, दीपावली हो, कोई भी त्योहार हो, तो अक्सर मैं आती हूँ। कभी कभार दूसरी जगह जाती हूँ, नहीं तो यहीं आके लेके जाती हूँ। और ये अक्सर मैं ये दीदी के यहाँ ही आती हूँ। ये दीदी जैसे होता है ना, मैं जिसके यहाँ जैसे जान पहचान है, बस वहाँ ही मैं कुछ भी सामान लेना होगा तो फिर मैं ये 1-2 दुकान से छोड़ मैं और दुकान पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि ठीक भी रहता है। जिससे जानते हैं ना कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या लेती हूँ क्या नहीं, तो वो अपने आप ही सब दे देते हैं। तो इसकी वजह से मैं ऐसी जगह जाती हूँ ताकि मुझे इसे सबको पता रहे कि इनकी पसंद क्या है, ये क्या लेना चाहती हैं क्या नहीं। ऐसे ही साड़ी हो या तो चूड़ी हो या तो मेकअप हो, कुछ भी हो, तो मैं एक ही दुकान पकड़ी हूँ कि बस उसी दुकान पे जाऊँगी और दूसरे दुकान पे नहीं जाती हूँ। तो उससे आसान रहता है ना खरीदना, और सब कुछ आसान होता है। देखिए मैं अकेले एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हूँ, एक हाथ से ये सब निकाल रही हूँ। ये रंगोली का है सामान, तो रंगोली भी बनाती हूँ, तो 2-3 बनाती हूँ, तो इसलिए देखिए कितना सारा कलर ले रही हूँ। तो ये पाउच वाला भी ले रही हूँ, और ये जो कीप वाला होता है इससे थोड़ा सा आसान होता है बनाना, तो वो भी ले रही हूँ। तो ये और पूजा की सामग्री, चुंदरी वगैरह, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये समझ लीजिए कोई भी दुकान पे ऐसा नहीं है कि कोई भी दुकान खाली थी। बहुत, एक सामान लेने के चक्कर में इतना टाइम लग जाता था कि पूछिए ना। तो इसकी वजह से मैं भूल भी गई थी, आधा सामान ली, आधा सामान नहीं ली। तो और ऐसे ही कि इतना ज़्यादा भीड़ था, और मेरी मोबाइल भी पकड़ने वाला कोई नहीं था, पर मैं एक हाथ से मोबाइल, ये देखिए, पसंद कर रही थी, एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ रखा था। और ये देखिए ऐसे ही पसंद करके कान्हा जी का वस्त्र, तो अगर मैं बाहर निकलूं, अगर पूजा की सामग्री लूं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपने कान्हा जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए कपड़ा ना लूं। ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर मैं कुछ ले रही हूं तो ज़रूर लूँगी कान्हा जी के लिए कपड़ा। तो दीपावली पे तो बनता है कान्हा जी को नया कपड़ा पहनाना, क्योंकि हम लोग नया पहनेंगे तो मेरे कान्हा जी भी, पूरे भगवान जितने मैं रखी हूँ सबको नया कपड़ा दीपावली पे पहनाती हूँ। जिसको चुंदरी ओढ़ाना है चुंदरी, जिसको कुछ जो भी वस्त्र है कुछ भी है, तो सबको नया कोशिश करती हूँ। तो सबके लिए ले लिया है, कान्हा जी के लिए भी ले लिया है चुंदरी।
तो ये देखिए लेके वहाँ से ये भाई साथ चल रहे हैं, वहाँ से सामान लेके दीदी के यहाँ से। फिर अब और जगह कुछ मुझे वहाँ नहीं था, जैसे भोजपत्र वगैरह मैं वो करती हूँ, तो फिर वो सब नहीं था, तो वही सब ढूंढने चल दी। और ये भाई भी साथ साथ चल रहा था। तो फिर यहाँ देखी और ऐसे और दुकान पे मैंने देखा, और क्योंकि भाई को भी लेना थी मूर्ति, पर वो ढंग की मूर्ति दिख नहीं रही थी। यहाँ चूरा लाई घट्टा ये भी था, तो फिर मैं आ गई लेने, पर बहुत ज़्यादा भीड़ देख के मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइन में लगे हुए हैं। तो फिर मैं सोची कि दुकान से ये लोग लाएंगे, मैं नहीं लूँगी। यहाँ मिट्टी के दीपक दिखे, तो फिर मैं वैसे भी मेरे यहाँ तो हम लोग गांव से ब्लॉग करते हैं, तो फिर हमारे यहाँ कहार लगे हुए हैं, देते हैं, पर इनको देख के इनकी काफ़ी एज थी, तो रोड पे बेच रही थी, तो हम कहे कि ले लेते हैं कुछ दियाली। तो फिर इसलिए, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे काम तो हमेशा ये दियाली, मिट्टी की दियाली का काम हमेशा लगा रहता है, तो देंगे तो वो तो है ही। हमारे यहाँ जो लगे होते हैं ना, हम गांव में होता है ना कि कहार हुए कुछ भी हुए जिसे लगे हुए होते हैं, तो वो उनका काम है, वो देते ही हैं। तो हमने पर इन्हें देखा, तो फिर हम कहे कि इनसे भी ले लेती हूँ थोड़ा सा, तो फिर इनसे भी मैंने लिया। और क्योंकि हमेशा साल भर का हो भी जाता है, जहाँ से अगर देखती हूँ कि कोई थोड़ा सा एजेड बैठे हुए हैं, तो ज़रूर मैं लेती हूँ। और क्योंकि इन लोगों की भी दीपावली मननी चाहिए, और मिट्टी के दिए तो बहुत ज़रूरी होते हैं, तो मैं जल्दी आर्टिफिशियल या सजावटी वाली ये सब नहीं लेती हूँ, यही लेती हूँ। अगर हमें वो है तो मैं कलर करके अपने से ही कलर करती हूँ, पर लेती हूँ इन लोगों से ही। और जो बन के आते हैं और वो वाली वो सब जल्दी नहीं मैं लेती हूँ, यही लेके अपने से कलर करके अपने से ही कर लेती हूँ, वो ठीक है। पर ये देखिए इनसे ले लिया, और अब आगे बढ़ती हूँ, जो सामान लेना है वो मैं लूँगी। तो ऐसे ही ख़रीदारी, पर धनतेरस पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है कि पूछिए ना। तो यहाँ जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था सामान, वो और जो भाभी वो दीदी के यहाँ नहीं मिलता है, तभी मैं दूसरे दुकान पे जाती हूँ, क्योंकि उनके यहाँ नहीं मिल रहा था, तो फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ा। ये देखिए ये लाइट मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, पर मुझे 2 लेना था, पर यहाँ एक ही था, तो इसके लिए मैंने देखा, फिर नहीं लिया, क्योंकि मुझे 2 चाहिए। और ये अपना ये वो दिए कि आप इस पे आइएगा, मैं 2 दे दूँगी, 2 दे दूँगा आपको। तो वहाँ से फिर भाई बोला कि लेना तो जब भी लेना 2 लेना, एक क्या होगा, दोनों साइड रखने के लिए तभी सही लगेगा ये। तो यहाँ से हम लोगों ने जितना सामान लेना था हमें ले लिया है, थोड़ा 1-2 चीज़ बाकी है। ये फल भी ले ली। तो आज कुबेर जी की पूजा होती है और धनतेरस है, तो जो आज का भी जो पूजा करना था वो भी सामान, फूल माला फल ये भी लेके, उसके बाद अब भाई के लिए मूर्ति देखने लगी, क्योंकि वो नई मंदिर आ रही है, वो ले रहे हैं। तो फिर ये हुआ कि आज ही रख दे मूर्ति, तो फिर अच्छे से दिखा नहीं कोई मूर्ति। तो यहाँ मैं झाड़ू ली, झाड़ू लेके अब चल दी घर के लिए। अब घर पे चल के उसके बाद पूजा स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि काफ़ी शाम हो गई है, और मैं चलूँगी घर पे, स्नान करूँगी, उसके बाद पूजा की अलमारी साफ़ करूँगी, फिर पूजा की पूरा तैयारी करूँगी, तो काफ़ी टाइम हो जाएंगे। और मैं देखती हूँ जितना दिखा पाती हूँ उतना दिखा पाऊँगी, नहीं तो पूरा पूजा दिखा पाऊँगी या ना दिखा पाऊँगी कोई, क्योंकि अब आगे चलूँ घर पे, उसके बाद फिर तब ना स्नान करके फिर उसमें पूजा में करती हूँ। अब यहाँ ये देखिए कितना ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक, शाम होते होते बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक लग गए थे। इसीलिए मुझे पता है, क्योंकि मैं एक दो बार ऐसे ही आई थी, फंस गई थी 4 व्हीलर से। तो इसलिए मैं अगर धनतेरस पे तो अक्सर मैं 2 व्हीलर से ही आती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब इधर तो ठीक है, पर कहीं कहीं बहुत ज़्यादा। ये देखिए मैं नहा के वहाँ से लेके सामान, फिर नहा के ये देखिए अलमारी साफ़ करने लगी। पेपर दूसरा, यहाँ लाल कपड़ा या पेपर दूसरा लगा के, और सबको अच्छे से नहला के धुला के सब भगवान जी को बैठा रही हूँ। बैठा के उसके बाद फिर आज से मैं जोत भी जलाती हूँ। आज धनतेरस से जलाती हूँ, दीपावली तक मेरा जोत जलता रहता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ हर साल।
तो ये देखिए कुबेर जी को भी बैठा दिया। और मैं नया मूर्ति नहीं लेती हूँ, जब खंडित हो गया या कोई चीज़ हुआ तभी लेती हूँ, नहीं तो हर साल नया नहीं लेना चाहिए। अगर साल भर आप करते हैं उसके बाद आस्था आने के बाद आप विसर्जित कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर इसलिए मेरे कुबेर जी पुराने ही हैं, उनसे ही मैं पूजा करूँगी। जब हमारे पास लक्ष्मी मैया, गणेश में जितने भगवान हैं सब वही हैं। मैं नया मूर्ति नहीं लेती हूँ हर साल, क्योंकि अगर आप कुछ लोग करते हैं कि ले आके नया मूर्ति उसके बाद साल भर करते हैं, दूसरे साल आते आते नया लेके फिर पुराना विसर्जित करते हैं, पर ऐसा ठीक नहीं होता है। जो हमारा मानना है, जो मैं जहाँ तक जानती हूँ, अब हो सकता है आप लोगों के यहाँ अगर ये चलता हो तो ठीक है, पर नहीं तो मेरा ये मानना है कि हम धूप दीप अगर नियमित डेली दोनों टाइम दिखा रहे हैं तो उसमें आस्था आ जाती है। आस्था आने के बाद अगर हम वही मूर्ति विसर्जित करके फिर से नया, तो मिट्टी का ही होते हैं, ये भी है। पर आप अगर श्रद्धा भाव से अगर 1 साल पूजा कर रहे हैं तो आस्था आ जाती है। अगर आस्था आने के बाद 1 साल के बाद हम विसर्जित कर दिए तो मैं नहीं करती हूँ। अगर मूर्ति में खंडित हुआ तभी मैं विसर्जित करती हूँ, ऐसे नहीं। अब ये देखिए यहाँ लाल कपड़ा चौकी पे बिछा के अष्टदल बना के उसके बाद हम यहाँ जोत में जलाऊंगी 3 दिन के लिए, आज धनतेरस से लेके छोटी दीपावली बड़ी दीपावली तक। और ये देखिए अच्छे से अष्टदल बना के और फिर टीका लगा के, और यहाँ मैं मिट्टी के दिए जलाती हूँ, क्योंकि अखंड जोत तो नहीं जलाती हूँ। यहाँ मिट्टी का ही, जैसे दीपावली पे मिट्टी का ही दीपक जलाते हैं, तो ये कलावा है मैं डाल दे रही हूँ, मिट्टी का ही यहाँ मैं जलाऊँगी दीपक। और पूरे इसमें भी चारों तरफ से वो लगा के सब कुछ करके, और टीका लगा के सिंदूर और हल्दी का टीका लगा के सब कुछ करके मैं अखंड जोत आगे जला के उसके बाद कुबेर जी की पूजा करूँगी, आरती करूँगी और सब फल वगैरह फूल माला सब कुछ चढ़ाऊँगी कुबेर जी को भी और लक्ष्मी माँ को भी। पूजा अपना जैसे होता है सबके घरों में, मैं पर अलग से चौकी नहीं रखी हूँ। आज मैं कुबेर जी की पूजा वहीं कर ले रही हूँ और दीपावली के दिन अलग चौकी रख के मैं पूजा करूँगी। ये कुबेर जी को माला अर्पित कर रही हूँ और जितना हो सकता है सब कुछ, लड्डू है और फल है, जितना हमारे पास हो सकता है। कोई ये नहीं है, अगर नहीं सक्षम है, अगर नहीं आ पाया है तो मिश्री ही भोग लगा दीजिए। कुछ भी भाव होना चाहिए पूजे में, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर ये नहीं आ पाया तो आप पूजा नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो, भाव होना चाहिए। और धनतेरस पे मैं तो हमेशा लेती हूँ बस यही धनिया और जिसे होता है, और वो मेरा ये नहीं है कि मैं यही लेती हूँ, पर धनिया झाड़ू नमक ये तो 3 चीज़ कंपलसरी है कि ये ले ही सकते हैं। और ये देखिए ये मैं इस बार ये गले का बनवाई हूँ, तो मैं माता रानी को कोई भी चीज़ बनवाती हूँ तो आगे माता रानी को अर्पित करती हूँ, उनको पहनाती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं कोई चीज़ पहनती हूँ। चाहे जो भी गहना अगर मैं बनवाती हूँ तो सबसे पहला आगे माता रानी को पहनाती हूँ, उसके बाद ही मैं पहनती हूँ। तो यहाँ मैं माता रानी को पहना दिया जो मैंने बनवाया था, उसके बाद और चांदी का सिक्का भी ली हूँ, वो भी चढ़ाती हूँ, यहाँ रख देती हूँ, दीपावली तक रखा रहता है। ऐसे ही मैं करती हूँ। और जो धनिया है और ये सब झाड़ू है उसमें भी टीका लगाते हैं, अभी मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। ऐसे ही मैं करती हूँ, जितना मैं जानती हूँ, ना तो अधिकतम ना तो न्यूनतम। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है, सबके यहाँ अलग अलग परंपराएं हैं, सब अलग अलग से करते हैं, पर जो मुझसे हो पाता है, जो मैं जानती हूँ वो मैं करती हूँ। और सबके यहाँ अलग अलग है, ये नहीं है कि हमारे यहाँ ये है, किसी के यहाँ ऐसा भी होता होगा। ये देखिए झाड़ू में मैं आगे टीका लगाऊंगी हल्दी और सिंदूर का, आगे मैं यहाँ जोत वो कर रही हूँ, सब भगवान जी को आगे दिखा के उसके बाद एक अखंड जोत भी मैं जला दी हूँ। उसके बाद यहाँ हल्दी और सिंदूर का टीका लगाऊंगी झाड़ू में, और सफ़ेद तागा से इसको बांधूंगी भी झाड़ू, क्योंकि लक्ष्मी का रूप होते हैं। आज के दिन झाड़ू की पूजा होती है,
तो फिर ये देखिए मैंने सफ़ेद धागा और झाड़ू का टीका वो लगा दी हूँ, हल्दी सिंदूर। और उसके बाद ये चांदी का सिक्का था, उसमें भी टीका सिंदूर टीक के और अक्षत रख के वो करके, और कौड़ी होती है शंख चक्र जिसको बोलते हैं कौड़ी, तो फिर वो भी रखी और सब करके अब मैं करने लगी इसी तरह से पूजा। बहुत सिंपल सा, मैं बहुत जैसा मुझसे हो पाता है वैसा ही मैं करती हूँ। बहुत ज़्यादा ना तो अधिकतम ना तो न्यूनतम, जितना हो सकता है उतना करती हूँ। और ये देखिए कुबेर जी को भी यहाँ वो कर रही हूँ, ये करके उसके बाद अब पढ़ूँगी चालसा। चालसा पढ़ने के बाद और फिर अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी। सब कुछ कुबेर जी को भी चढ़ा दिया और जितने देवी देवता थे सबको मैं पूजा बारी बारी से कर दी। और यहाँ ये अखंड ज्योत है, ये 3 दिन जलेंगे। मेरा ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हैप्पी धनतेरस, बाय बाय।